स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 8 मोस्ट कॉमनली यूज पोएटिक डिवाइसेस। डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। डिटेल क्या, हम बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस आर इन द फॉर्म ऑफ द लिटरेसी डिवाइसेस के फॉर्म में होते हैं, यूज इन पोएट्री में यूज़ किए जाते हैं। दे आर द एसेंशियल टूल्स होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टूल्स होते हैं दैट अ पोएट यूज टू क्रिएट अ रिदम। रिदम मतलब कोई साउंड क्रिएट करने के लिए, पोएम के मीनिंग को एनहेंस करने के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए, मूड को और फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए हम पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। पोएट जो है यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। कौन कौन से हमारे 8 कॉमन पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? ये एक लिटरेसी डिवाइस होता है, आप बोल सकते हो, या लिटरेसी टेक्निक होता है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? When 2 or more words are linked that share the same first consonant sound such as fish fry। जब 2 वर्ड जो होते हैं उनके जो फर्स्ट वर्ड की जो साउंड होती है वो अगर सेम आती है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बोलो फास्ट एंड फ्यूरियस। कोका कोला, कोका कोला आप साउंड देख सकते हो। मिक्की माउस, स्टार्टिंग के वर्ड्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम है और जो साउंड निकल रही है वो भी बिल्कुल क्या है, सेम ही है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का अगर मैं मतलब बताऊं तो एक बोल सकते हो वन ऑफ द स्पीच साउंड और लेटर ऑफ द अल्फाबेट, लेकिन वो वॉवल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप उसको कहते हो कॉन्सोनेंट साउंड, कि एक तो स्पीच में साउंड जो है वो सेम आनी चाहिए और जो वर्ड्स और जो लेटर्स हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में एफ बिल्कुल सेम है, कोका कोला में सी बिल्कुल कॉमन है, मिक्की माउस में MM कॉमन है। तो आप देख सकते हो वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स शेयर कर रहे होंगे, 2 वर्ड शेयर कर रहे होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रही होगी उसमें से, या फिर अल्फ़ाबेट जो होंगे वो सेम होंगे, तो आप उसको बोलोगे कि वो एलिट्रेशन है, ठीक है। सेकंड है, आ जाता है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? ये एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दैट मेक्स कंपैरिजन बाय डायरेक्टली रिलेटिंग वन थिंग टू द अनदर अनरिलेटेड थिंग्स। मेटाफोर में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है एक थिंग को, किसी भी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, किसी भी अनरिलेटेड थिंग के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग लाइक और एज का हम उसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम ऐसे लाइक और एज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर फिर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको बोलोगे कि वो मेटाफर है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम इज़ मनी। टाइम क्या है? मनी है। हमने इसमें कि इसमें ना ही हमने लाइक का यूज़ करा है, ना ही हमने एज का यूज़ करा है, ठीक है। तो टाइम को बोला गया है मनी के इक्वल बोला गया, उससे कंपेयर किया गया है। जितना इंपॉर्टेंट टाइम है उतना इंपॉर्टेंट मनी पी है। हर आइज वर्ड लाइक डायमंड्स। अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों लिखा है जबकि इसमें लाइक लिखा हुआ है, तो मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहती थी कि अगर हम लाइक का यूज़ करते हैं तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, वो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है जो कि हम अभी बताएंगे। तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है हर आइज वर्ड लाइक अ डायमंड, ठीक है। ऐसे करके हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा स्माइली। स्माइल क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर 2 थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। इसमें हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक का भी और एज का भी, अगर हम किसी 2 चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द नाइफ इज़ एज शार्प एज रेजर, कि नाइफ किसकी तरह शार्प है? रेजर की तरह शार्प है। जैसे और एक और एग्जाम्पल इसमें गिवन है, यू आर एज स्वीट एज शुगर। तुम जैसे शुगर जितनी ज़्यादा स्वीट होती है तुम भी उतनी ही ज़्यादा स्वीट हो। एज और लाइक का हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक का मैंने एग्जांपल आपको दिया, उसकी जो आइज़ है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? डायमंड के साथ कंपेयर किया गया है। तो हो गया हमारा स्माइली। नेक्स्ट देखते हैं रिपीटेशन। आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। रिपीटेशन का क्या मतलब है कि कोई कुछ सेम वर्ड्स जो है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे हो, तो आप उसको बोलते हो रिपीटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक ओ ब्रेक, तो ब्रेक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है। हार्ट टू हार्ट 2 बार रिपीट हो रहा है। हैंड इन हैंड 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कह रहे हो किसी वर्ड्स का या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बार बार क्या होना, रिपीट होना, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एन ऑब्जेक्ट और अ नॉन लिविंग थिंग्स। किसी आप कोई ह्यूमन क्वालिटी जो होती है आप किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो,
किसी चीज़ को दे रहे हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है, आप उसको उसे आप एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हो। ठीक है, आगे भी मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखी है तो आपको क्लियर होगा। व्हेन एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट और द एब्स्ट्रैक्ट इमेज इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी और द एबिलिटी, अगर हम किसी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट इमेज को हम क्या दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ या उसकी एबिलिटी दे रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है पर्सोनिफिकेशन, हमने पोएम में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, तो आपको क्लियर होगा। पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, स्माइली, मेटाफोर और एलिट्रेशन, ये बहुत कॉमनली यूज पोएटिक डिवाइसेस हैं। It is a poetic devices in which an animal, idea or the thing is given a human characteristics. हम human characteristic देते हैं किसी भी animal, idea या फिर thing को। For example, Rita heard the last piece of the pie calling her name. कि रीता को क्या सुनाई दे रहा है, जो पाए का जो लास्ट पीस था वो उसको पुकार रहा हो। अब पाए क्या है, पाए क्या होता है, ठीक है, ये कौन सी एक चीज़ का नाम है जो उसको नाम पुकार रही थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। माई फ़ोन इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद मी टुडे, मेरे साथ फ़ोन जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, मतलब फ़ोन को आप क्या दे रहे हो, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो कि वो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू गेट मनी, मुझे मनी चाहिए लेकिन ATM जो है वो मर गया है, तो आप उसे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो, ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स मर सकते हैं, राइट, ATM नहीं मर सकता, आप उसको ठीक कर सकते हो, तो आप एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हो, ठीक है। आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका इमेजनरी। इमेजनरी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके माइंड में एक डिटेल्ड इमेज बना देना किसी चीज़ को पढ़कर, ठीक है, आप उसको बोलते हो इमेजनरी। इमेजनरी यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस टू प्रिंट अ डिटेल्ड इमेज, कि डिटेल्ड इमेज को प्रिंट कर देना इन द रीडर्स माइंड, जो भी उस पोएम को रीड कर रहा हो। अलाउ देम टू बेटर ट्रांसपोर्ट देमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरीज, कि वो खुद बेटर अंदर तक, डीप तक जा सके, अच्छे से बिल्कुल पोएम को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, तो वो स्टोरी के अंदर बिल्कुल वर्ल्ड में डीप में चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री वॉज स्प्रिंटिंग एट द ग्रेटर स्पीड। अब आप खुद सोचो, ट्रीज जो हैं बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हुए ग्रेटर स्पीड में, अब हम खुद सोचने लग जाएंगे, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, राइट। चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। आपका ओनामाटोपिया, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रही हूँ, वरना आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ अ लिटरेसी डिवाइस वेयर द वर्ड मिमिक द एक्चुअल साउंड वी हेयर। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल साउंड जो होगी उसका वर्ड का मिमिक करना, वेयर वर्ड मिमिक, वर्ड जो है वो मिमिक कर रहा है एक्चुअल साउंड का ही। जैसे क्वैक, क्वैक कौन सा एनिमल बोलता है, डक करती है क्वैक क्वैक, और हम बोलते भी क्वैक ही है। मूव कौन सा करता है, मूव करती है काऊ, यहाँ पे कॉक लिख रखा है गलती से, मिसप्रिंट, ये काऊ करता है मूव। आपको पता होगा डॉग क्या करता है, बाक करता है, ऐसे भोवो करता है। तो वही चीज़ हम जैसे जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे ही हम उसकी एक्चुअल साउंड सुन पाते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा ओनोमाटोपिया। आई होप आई प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट एंसोनेंस। ये क्या होता है, जो रिपीटेड वॉवल्स की जो साउंड आती है वर्ड्स में, अगर कुछ वर्ड्स जो है टुगेदर हैं या फिर एक दूसरे के आसपास है सेंटेंस में, तो उसमें जो वॉवल्स वर्ड्स की साउंड आ रही होगी, तो आप उसको बोलोगे एसोनेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन अ वाइट हाई नाइट। अब प्राउड में कौन सी साउंड आ रही है, प्राउड जब आप बोलते हो तो क्या साउंड होगी, प्राउड, ओ की साउंड आ रही है। राउंड आप बोलते हो तो ओ कौन सी साउंड आ रही है, कौन से वोवल की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। क्लाउड, जब आप क्लाउड भी बोलते हो तब भी किसकी साउंड आती है, ओ की ही साउंड आती है। तो दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाते हैं, तीनों वर्ड्स एसोनेंस हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वाइट जब हम बोलते हैं तो कौन सी वावल साउंड आती है, आपकी आई की आती है। हाई में बोलते हो तब भी आपकी आई की ही आती है। नाइट की अगर मैं बात करूँ, नाइट बोलते हो तो आप आई की वोवल साउंड आती है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके तीनों एसोनेंस। तो आई होप आपको ये एसोनेंस क्लियर हो गया होगा। ये था आपका लास्ट पोएटिक डिवाइस, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।